लें जी, तो ये ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा बहुत ही शानदार और बहुत ही कम बजट के अंदर सिर्फ घर में रखी हुई 2 चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे और इसका टेस्ट लाजवाब है, बिल्कुल बाज़ार की तरह। और ये 10-15 मिनट में तैयार हो जाता है। और ये है इसकी सिंगल सर्विंग जो मैंने आपके साथ अपना आइडिया शेयर किया है। और अपने मेहमानों के लिए ये शानदार सी डिश आप बनाएं और गर्मियों के अंदर तो सब पर छा जाएंगे। जब भी बच्चे मांगे, फैमिली के कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से आप इसको तैयार करके दे सकते हैं। तो चलो रेसिपी को करते हैं हम लोग स्टार्ट। लें जी, तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ये मैंने सिंपल घर में रखी हुई ब्रेड के 3 स्लाइस लिए हैं और 3 स्लाइसेस को हम इस तरह से तोड़ के हम इनको जो आपके घर में नॉर्मल ब्लेंडर होता है उसके अंदर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, ये देखें मैंने सारे पीसेस को ब्लेंड के अंदर डाल दिया और हम इसको अच्छे से ब्लेंडर कर लेंगे ताकि ये बारीक सा फाइन पाउडर की तरह बन जाए। ठीक है, ये देखें ये ज़बरदस्त सा हमारा पाउडर जो है ब्रेड का वो हो गया है तैयार। और अब हम चलते हैं अपने कुकिंग काउंटर की तरफ। ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है 1 लीटर और 1 लीटर दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आप इसकी मलाई देख सकते हैं, ये दूध पक रहा था और बस अब इसकी जो पकाई है वो शुरू हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची का पाउडर। आप साबुत इलायची भी डाल देते लेकिन वो कुल्फ़े में मुंह में आती है तो बुरी लगती है। तो आपने इसके अंदर 2 चुटकियों के बराबर जो है, मैंने थोड़ा सा, मेरा चम्मच छोटा था तो मैंने बस पूरा सा ही लेवल डाला है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, लेकिन जो मेजरमेंट के लिहाज से मैंने इसके अंदर 5 टेबल स्पून चीनी जो है वो डाली है। ठीक है, और परफेक्ट मीठा बना है। तो अब इसको हम तकरीबन को 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा दूध जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और इसके अंदर अब हम मिक्स करेंगे जो हमने अपना ब्रेड का पाउडर बनाया है उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स कर देना है और अच्छे से दूध के साथ हमने इसको चला देना है। अब आप ये देखें कि हमने इसको मीडियम आंच पर मैं बना रही हूँ और ये आप देख रहे हैं कि अब हमारे जो दूध है वो ब्रेड के साथ अच्छे से कुक हो रहा है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। अब ये देखें 15 मिनट के बाद हमारा दूध जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो मैंने ये लिए थे पिस्ते और बादाम, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। इसमें से आधे जो हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि कुल्फ़े को खाते वक्त उसके हर बाइट में जो है वो जायका आए। तो आधे जो है वो हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। ठीक है, अब इसको हमने इसके साथ मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये मैंने लिया है, आप कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं, सूखा दूध आप किसी भी कंपनी का। मैं इसके अंदर डालूंगी 4 टेबलस्पून। इससे कुल्फ़े का जायका बहुत ही शानदार हो जाता है और बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये देखें अब हमने अपने इन सारी चीज़ों को, जो दूध को है, दूध के साथ हमने मिक्स कर देना पाउडर वाले को और मज़ीद इसको हम 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे। अब ये देखें अच्छे से पकने के बाद जैसे ही ये थोड़ा तैयार हो गया है और अब हमने इसको बिल्कुल एंड करने वाले हैं। तो इसकी जो सबसे मैजिकल जान है इसके अंदर जो बाज़ार वाला जायका देगी, ये देखिए ये केवड़ा वाटर है, एसेंट नहीं है, ये केवड़ा वाटर है। इसका मैं डालूंगी 1 लेवल टीस्पून। एसेंट जो होता है उसका सिर्फ 1 ड्रॉप ही बहुत होता है। वो जो आपको कुल्फ़े वाली खुशबू आती है ना और जायका, वो इसी से बनता है। तो आपने ये डालना है। अब ये देखिए हमारा बिल्कुल कुल्फ़ा जो है वो, इसका बैटर जो है वो बिल्कुल हो गया है 100% तैयार। ये देखिए मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है और अब हम इसको ठंडा करेंगे जब तक ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो लें जी, ये देखें हमारा जो कुल्फ़ा है वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसको स्मूथ और एक वो बाज़ार वाला लुक देने के लिए हम इसको वापस ब्लेंडर में डालेंगे और 1 मिनट के लिए हम जो है ना अपने ब्लेंडर को चला लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा क्रीमी साइज़ का जो टेक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। अब मैंने एक एयर टाइट डिब्बा लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़े से पिस्ता बादाम जो बचाए थे वो गार्निशिंग के लिए नीचे रख दिए। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रीमी और किस कदर जो है ना ये शानदार जो हमारा कुल्फ़ा है वो बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको एयर टाइट डिब्बे के अंदर डाल देंगे। आपने घर पे रखा हुआ कोई भी क्लिंग ले लें, कोई सिंपल चीज़ ले लें, उसके साथ हमने अब इसको करना है कवर। ठीक है, ये एक मैंने छोटी सिंगल सर्विंग के लिए भी किया है। और ये देखें ये 1 लीटर का डिब्बा जो है वो हमारा 1 लीटर दूध से हमारा कुल्फ़ा जो 1 लीटर तैयार हो गया। तो अब हम इसको इस तरह से शापर लगाएंगे और इसके ऊपर हम जो ढक्कन लगाएंगे वो एयर टाइट होना चाहिए, नहीं तो इस तरह हमारे बर्फ़ के जो क्रिस्टल हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और अब हम इसको रखेंगे फ्रीज़र के अंदर ओवरनाइट, तकरीबन 12 घंटे के लिए।
तो ले जी, आपके पास तो फटाफट से हो गए हैं 12 घंटे। और ये देखें हमारा शानदार बहुत ही ज़बरदस्त जो कुल्फ़ा है वो हो गया है तैयार खाने के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो आपने इसके 5 मिनट आप इसको बाहर रखेंगे तो ये फ़ौरन से मेल्ट होगा। तो हम इसको अब डिश आउट करते हैं। तो मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा ब्लैक प्लेटर ले लिया है और उसके अंदर हमने ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान देख लें आप कि हमने ये ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा जो है वो हमने घर पे बना लिया है। और ये क्वांटिटी में 1 लीटर है, ठीक है। तो घर में रखी हुई 2 चीज़ों के साथ आप सिंपल अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, मेहमान आ जाए आप इसको बना के फ्रीज़र में रख छोड़ें। जब मेहमान आए फ़ौरन से इसको दें, बच्चों को गर्मियों में दें। तो ये देखें हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये है एक फैमिली सर्विंग है। आप यानी कि सिंपल इसको फैमिली के लिए इसको कट करें और बार्स में बना के जैसे चाहें आप इसकी सर्विंग कर सकते हैं और अपनी फैमिली को पेश कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सी मेरी कोशिश है, आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर किया करें, हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए नई से नई और अच्छे अच्छे आइडियाज़ और डिशेज़ लेके आती रहूँ। तो ये देखिए इसके ऊपर हमने मज़ीद पिस्ते और बादाम की जो है गार्निशिंग की है और ये मैंने थोड़े से टूटी फ्रूटी थी वो भी इस पर डाल दी ताकि इसका कलर और जो लुक है वो खूबसूरत नज़र आए। तो ये देख लें ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं आपको इसकी जो है ना सिंगल सर्विंग वो भी बताती हूँ और आप ये ज़रा चेक करें कि ये किस कदर सॉफ्ट बना है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई आइस क्रिस्टल नहीं है और ये खाने में इंतहाई लाजवाब है। तो एक दफ़ा आपने मेरे कहने पर प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो चले मैं अब आपको सिंगल सर्विंग जो बताती हूँ। ये मैंने एक सिंपल सा कपकेक लिया, आप चॉकलेट वाला ले सकते हैं, सिंपल ले सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। और ये जो मैंने ग्लास के अंदर छोटी सर्विंग रखी थी आप स्कूप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बादाम रखे हैं और बादाम के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। और साथ में मेरे पास थोड़े से ब्लैक करंट पड़े हुए थे, तो आप खूबसूरती के लिए कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मैंने ब्लैक करंट थोड़े से रखे हैं और मैंने टूटी फ्रूटी का एक पीस जो है वो इसके ऊपर रखा है। और इसकी जो खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक मैंने छोटा सा मुन्ना सा, मेरे पास 1 मिनट का जो लीव है वो भी मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करूँगी। और ये देखें कटे हुए बादाम हमने अपनी प्लेट की सर्विंग के अंदर जो है उनको भी सेट कर दिया है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी सिंगल सर्विंग जो है वो खाने के लिए तैयार है। केक के साथ कुल्फ़े का बहुत ही शानदार जायका आता है। तो चलें फिर मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।